नमस्कार साथियों, आपका अपने परिवार एनएन क्लासेस में स्वागत है। साथियों, हम औसत का पार्ट 3 देख रहे हैं और पिछले पार्ट को जब हमने पढ़ाया था तो आपको एक क्वेश्चन दिया था और उसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताने के लिए कहा था। तो क्वेश्चन आपके सामने है साथियों, बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। देख लेते हैं क्वेश्चन। 15 व्यक्तियों की औसत आयु 32 वर्ष है। 15 लोगों की औसत आयु साथियों जो है वो 32 वर्ष है। यदि दो और व्यक्तियों को जोड़ दिया जाए तो औसत 3 वर्ष बढ़ जाता है। नए व्यक्तियों की आयु में 9 वर्ष का अंतर है। नए व्यक्तियों में सबसे बड़े व्यक्ति की आयु ज्ञात कीजिए। नए व्यक्तियों में सबसे बड़े व्यक्ति की आयु ज्ञात कीजिए, ये पूछा गया। ठीक है साथियों, तो करेंगे क्या, जो दो लोग हैं नए, जो दो लोग नए आए हैं साथियों, इनके पास 32 तो होगा ही होगा कि नहीं होगा साथियों। और कहा गया है जोड़ दिया जाता है तो औसत 3 वर्ष बढ़ जाता है। ये जो एवरेज प्यारे वाले को 3 बढ़ रहा है ना, ये 3 कितने लोगों में बढ़ेगा? 15 ये और 2 ये कितने लोगों में बढ़ जाएगा साथियों? 17। कितना बढ़ जाएगा? 17 दिया 51। 51 तो ये जो दो लोग आए हैं वो बढ़ाने में लगा देंगे साथियों। और इनका औसत कितना था दोनों लोगों का? 32। अगर हम इन दोनों का योग निकालेंगे साथियों तो कितना आएगा? 32 दूनी 64। अगर इन दोनों का हम साथियों योग निकालेंगे साथियों तो कितना निकल के आएगा? 64। अगर हम इसमें गुणा कर देंगे 2 और 32 का 64 आएगा तो इनका पूरा जोड़ कितना हो जाएगा साथियों? जोड़ लीजिएगा 64 और 51 को आप जोड़ेंगे तो आपका आएगा 5 6 5 11, यानी 115 वर्ष दो नए विद्यार्थियों का जोड़ आ गया है। क्या आ गया है? जोड़। दोनों नए विद्यार्थियों की आयु को अगर हम जोड़ दें तो इनकी आयु का योग आ जाता है 115 वर्ष। इसमें हमसे कहा गया एक विद्यार्थी जो है ना दूसरे विद्यार्थी से 9 वर्ष बड़ा है, तो आप करो क्या, 9 को पहले से ही हटा दो। जो ज्यादा वैल्यू है उसको पहले से ही हटा दो साथियों। अगर 115 में से हम 9 को घटाएंगे साथियों कितना निकल के आएगा? 106। कितना निकल के आएगा? 106। ये 106 वर्ष जो आएगा ना साथियों, ये इन दोनों की आयु का योग आया है बराबर बराबर। 9 वर्ष जो ज्यादा था उसको हमने हटा दिया साथियों। ये जो 106 आया ना, दोनों को बराबर बराबर बांट दोगे तो दोनों को बराबर बराबर बांटने का मतलब यहाँ पर आप 2 से भाग दोगे। कितना आ जाएगा? 53। कितना आ गया साथियों? थोड़ा सा ऊपर लिख देते हैं, कितना आ गया? 53। तो 53 वर्ष सबकी आयु होगी दोनों की, लेकिन एक दूसरे से 9 वर्ष बड़ा है ना प्यारे वालों को, तो 9 वर्ष को आप इसमें ऐड कर दीजिएगा तो कितना हो जाएगा? 9 3 12, यानी कि 62 वर्ष। बड़े वाले की उम्र कितनी है? 62 वर्ष। अगर छोटे वाले की पूछता तो आंसर क्या हो जाता? 53 वर्ष। ठीक है साथियों, अगला सवाल आपके सामने बताइएगा। टाइप चेंज हो गया साथियों। सवाल को देख लीजिएगा। सवाल क्या कह रहा है? 14 व्यक्तियों का औसत वजन 22 किलोग्राम है। यदि अध्यापक का वजन ही सम्मिलित कर लिया जाए तो औसत वजन 23 किलोग्राम हो जाता है। अध्यापक का वजन कितना है, आपसे ये पूछा गया और सवाल आया हुआ है SSC MTS 2019 में आया हुआ है। ठीक है साथियों, इस टाइप के सवालों को कैसे करेंगे उससे पहले हम छोटा सा कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं साथियों, फिर उसके बाद इस सवाल पर चर्चा करेंगे। पहले एक कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। जैसे एक कोई ग्रुप है जिसमें टोटल 60 लोग हैं। कितने लोग हैं? टोटल 60 लोग हैं साथियों। इसमें से 55 किलोग्राम भार वाला व्यक्ति चला जाता है। 55 किलोग्राम भार वाला व्यक्ति चला जाता है और उसके स्थान पर एक कोई नया व्यक्ति आ जाता है। 55 किलोग्राम भार वाला एक व्यक्ति चला जाता है और उसके स्थान पर कोई एक नया व्यक्ति आ जाता है जिससे औसत भार में प्यारे साथियों आधा किलोग्राम की वृद्धि हो जाती है। क्या हो जाता है? आधा किलोग्राम की वृद्धि हो जाती है। तो आपसे प्रश्न पूछेगा साथियों कि नए व्यक्ति का औसत भार ज्ञात कीजिए, नए व्यक्ति का भार ज्ञात कीजिए। अब आप एक चीज देखो, 1 से लेकर 60 लोग थे, इसमें से 55 वाला गया है साथी। अगर मैं 55 वाला ही व्यक्ति लाऊं तो औसत पर कोई क्या प्रभाव पड़ेगा? कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा साथी। लेकिन हुआ क्या है, जो व्यक्ति आया है उसकी वजह से वजन कितना ज्यादा बढ़ गया? आधा किलोग्राम। अब ये जो आधा किलोग्राम बढ़ा है ना साथियों, ये एवरेज में बढ़ा है औसत में, तो आधा किलोग्राम कितने लोगों का बढ़ाएगा? 60 लोगों का। तो 60 का आधा करोगे प्यारे वाला, कितना आ जाएगा? 30 किलोग्राम। यानी कि जो नया व्यक्ति आया है ना साथियों, उसका वजन जाने वाले व्यक्ति के वजन से साथियों कितना ज्यादा होगा? 30 ज्यादा होगा। 55 में 30 को ऐड कर दीजिएगा साथियों, कितना आएगा? 85। आने वाला व्यक्ति जो था उसका वजन कितना हो जाएगा? 85 किलोग्राम हो जाएगा साथियों। सेम इसी प्रकार का ये सवाल है। देखिएगा, अभी आपको लग रहा होगा अलग टाइप का, लेकिन सेम इसी प्रकार का सवाल है। देखिए, अब आप देखेंगे 14 व्यक्ति थे, उनका औसत वजन कितना है? 22 किलोग्राम। एक कोई नया व्यक्ति शामिल हो जाता है प्यारे वाल को, जिससे औसत वजन में हम कहें 1 किलोग्राम की
जाती है, औसत वजन कितना हो जाता है आपका 23 किलोग्राम हो जाता है। कितना हो जाता है साथियों 23 किलोग्राम। तो अब आप एक चीज देखिएगा, जो शिक्षक आया है, जो शिक्षक आए हैं प्यारे साथियों, इनके आने से औसत वजन कितना हो गया 23 किलोग्राम। तो इनके पास 23 किलोग्राम तो होगा ही होगा, होगा कि नहीं होगा साथियों। अब 23 इनके पास है, लेकिन ये करते क्या है साथियों, एक एक किलोग्राम की हर किसी में वृद्धि कर देते हैं। तो एक एक किलोग्राम की वृद्धि करेंगे किन में करेंगे साथियों 14 लोगों में। किन लोगों में करेंगे 14 लोगों में। 1 किलोग्राम की वृद्धि हो जाएगी साथियों 14 लोगों में, तो कितना बढ़ जाएगा 14 किलोग्राम। यानी कि जो हमारे शिक्षक हैं 23 किलोग्राम से 14 किलोग्राम ज़्यादा है, 14 किलोग्राम ज़्यादा है। तो 23 में 14 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 4 3 7 यानी कि 37। 37 आपका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, ठीक है। देखिए वो साथियों सेम उसी प्रकार का सवाल है साथियों, लगाइएगा इसको, बताइएगा क्या होगा इसका जवाब। जैसा अभी मैंने पीछे वाला सवाल देखा था उसी प्रकार का है। देख लेते हैं सवाल को। एक समूह में 5 लड़कों की औसत ऊंचाई 175 सेंटीमीटर है। 5 लड़कों की औसत ऊंचाई साथियों कितनी है 175 सेंटीमीटर। ठीक है। एक छठा लड़का उस समूह में शामिल हो गया और अब समूह में सभी लड़कों की औसत ऊंचाई 1 सेंटीमीटर बढ़ गई। कितनी बढ़ गई साथियों 1 सेंटीमीटर बढ़ गई। छठे लड़के की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। सवाल आया हुआ है साथियों एसएससी सीजीएल टायर 1 2020 को। ठीक है साथियों, कैसे करेंगे इस सवाल को। जो छठा लड़का आया है साथियों, जो एक नया लड़का आया है, उसके आने की वजह से प्यारे साथियों 1 सेंटीमीटर की वृद्धि हुई है। तो इसका मतलब ये है कि उसके पास 175 सेंटीमीटर होगा ही होगा। अब वो करेगा क्या साथियों, 1 सेंटीमीटर हर किसी लड़के में बढ़ाएगा। तो कितने लड़कों में बढ़ाएगा 6 लड़कों में। 1 गुणा 6 करोगे कितना आ जाएगा 6। यानी कि प्यारे साथियों 175 से उसकी 6 सेंटीमीटर हाइट ज्यादा होगी। 175 में 6 को जोड़ोगे प्यारे वाल को कितना हो जाएगा 181 सेंटीमीटर आपका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है साथियों। साथियों जो टाइप हम लोग पढ़ रहे थे उसका नाम है रिप्लेसमेंट यानी कि प्रतिस्थापन। उसी से रिलेटेड सेम ये सवाल है साथियों। पढ़िएगा सोमवार मंगलवार यानी सोम मंगल बुध, हमने शॉर्ट में लिख दिया साथियों इसको, सोमवार मंगलवार और बुधवार पढ़ेंगे का औसत तापमान 36 डिग्री सेल्सियस है और मंगलवार बुधवार गुरुवार यानी जिसको आप बृहस्पतिवार कहते हो का औसत तापमान 38 डिग्री सेल्सियस है। यदि सोमवार का तापमान 40 डिग्री सेल्सियस रहा हो तो गुरुवार का तापमान ज्ञात कीजिए। ये सवाल है आपसे साथियों और आपके सामने ऑप्शन है कैसे करेंगे। देखिए साथियों पहले इसका बेसिक तरीका समझ लेते हैं कि ये बेसिक कैसे लिखेगा। ठीक है साथियों, देखिएगा सोमवार लिखेंगे पहले, सोमवार प्लस मंगलवार प्लस बुधवार, इनका औसत तापमान मेरे बालकों दे रखा था 36। तो योग कितना हो जाएगा, घबराना नहीं है, अभी शॉर्ट फॉर्म में चलेंगे साथियों। तो योग कितना हो जाएगा 36 दिया 108 डिग्री सेल्सियस। आगे चलते हैं साथियों मंगलवार बुधवार और गुरुवार। ठीक है साथियों योग कर लेते हैं। कितना था 38 अगर इनका औसत था तो योग कितना हो जाएगा 4 3 12 114 डिग्री सेल्सियस। ठीक है साथियों कितना हो जाएगा 114 डिग्री सेल्सियस। अब आपको सोमवार का तापमान दिया गया था 40 डिग्री सेल्सियस, आपसे गुरुवार का तापमान पूछा गया है कि गुरुवार का तापमान क्या होगा। देखिए साथियों कैसे करेंगे इस सवाल। क्या करते हैं यहाँ पर लिख देते हैं घटाने पर। क्या करने पर घटाने पर। ठीक है साथियों, जब आप घटाओगे तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा, यहाँ पे माइनस आ जाएगा और यहाँ पर भी माइनस आ जाएगा। ठीक है साथियों, तो मंगलवार से मंगलवार कैंसिल आउट हो जाएगा, बुधवार से बुधवार कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है साथियों, यहाँ से बचा सोमवार और यहाँ से बचा गुरुवार। तो अब आप एक चीज देख पा रहे होंगे प्यारे साथियों, सोमवार माइनस गुरुवार, क्या सही लिखा मैंने साथियों। आगे बढ़ते हैं प्यारे बाल को, तो 108 और 114, तो माइनस का बड़ा है प्यारे साथियों, यहाँ पर कितना बचेगा माइनस का 6, माइनस का 6 डिग्री सेल्सियस बचा है प्यारे साथियों, दिख रहा है ना नीचे। अब प्यारे बाल को सोमवार का तापमान आपको दिया गया था कितना था 40 डिग्री सेल्सियस। तो सोमवार का तापमान यहाँ पे आप रख दो, सोमवार का दिया गया 40 डिग्री, सोमवार की जगह 40 रख दिया, माइनस का गुरुवार कर दिया साथियों, बराबर में क्या हो गया था माइनस का 6। तो प्यारे साथियों गुरुवार को जब हम उस साइड पे भेजेंगे, गुरुवार को बराबर की उस साइड पे भेजेंगे और ये बराबर की इस साइड पे आ जाएगा, तो फाइनली आंसर ये वाली चीज उधर माइनस में हो जाएगी, माइनस वाली उधर प्लस में हो जाएगी बराबर के, और ये माइनस वाली इधर आएगी तो प्लस में हो जाएगी। फाइनली गुरुवार का जो आंसर आएगा प्यारे वालों को क्या हो जाएगा 46 डिग्री सेल्सियस। कितना हो जाएगा 46 डिग्री सेल्सियस। यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर सही हो जाएगा। ऐसे करेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा साथियों, इसको हम शॉर्ट फॉर्म में कैसे करेंगे वो समझ लेते हैं।
इसी सवाल को अगर शॉर्ट में करना हो तो कैसे करेंगे, ये तो एकदम इसका प्रॉपर वे है, ठीक है, बेसिक तरीका है। एडवांस तरीका क्या होगा साथियों, उसको देख लेते हैं। ऐसे नहीं लगाना है इस तरीके से, सवाल को बहुत ज़्यादा टाइम दे जाएगा। देखिए साथियों, सवाल ये था, सोमवार, मंगलवार और बुधवार का औसत तापमान दे रखा था प्यारे बाल को 36 डिग्री सेल्सियस। कितना दे रखा था? 36 डिग्री सेल्सियस। आगे मंगलवार, बुधवार और गुरुवार का औसत तापमान दे रखा है आपको 38 डिग्री सेल्सियस। ठीक है भैया, आगे बढ़ते हैं। अब आप एक चीज देखो यार, मंगलवार, बुधवार, मंगलवार और बुधवार कॉमन है यहाँ पर भी। यहाँ पर हम करेंगे क्या, सोमवार को हटाएंगे। किसको हटाएंगे? सोमवार को। और उसकी जगह पर किसको लाएंगे प्यारे वाले? गुरुवार को। सोमवार को हम हटाएंगे और उसकी जगह किसको लाएंगे? गुरुवार को। तो औसत तापमान जो है ना साथियों, वो 36 से कितना हो जाता है? 38 डिग्री सेल्सियस। 36 से कितना हो जाता है? 38। कितना बढ़ गया साथियों? 2 डिग्री सेल्सियस। कितना बढ़ गया? 2 डिग्री सेल्सियस। ये औसत होना है साथियों, ये भी औसत है, ये भी औसत है। तो औसत बढ़ा है ना 2, तो 2 औसत बढ़ेगा, कितने लोगों में बढ़ेगा प्यारे साथियों? कितने लोग हैं? 3 लोग हैं, तो गुणा 3 का करिएगा प्यारे साथियों, कितना बढ़ जाएगा? 6 डिग्री सेल्सियस। यहाँ से सवाल ये बनेगा प्यारे साथियों, ये जो 6 डिग्री सेल्सियस आया है वो किसकी वजह से आया है? गुरुवार की वजह से। सोमवार को हटाए और उसकी जगह पर गुरुवार को लाए, तो औसत तापमान आपका कितना बढ़ गया था? 2। फाइनली कितना बढ़ जाएगा? 6 डिग्री सेल्सियस। जो गुरुवार होगा ना साथियों, उसका तापमान सोमवार के तापमान से 6 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा होगा। गुरुवार जो होगा उसका तापमान सोमवार के तापमान से कितना ज़्यादा होगा? 6। सोमवार का आपको दे रखा था साथियों 40, तो गुरुवार कितना हो जाएगा? 6 जोड़ दो, 46। गुरुवार कितना हो जाएगा? 46 हो जाएगा। ठीक है साथियों, बढ़ते हैं। सेम उसी प्रकार का सवाल साथियों आपके सामने है, लगाने की कोशिश करिएगा, बेसिक से नहीं जाइएगा साथियों। देखिएगा क्या दिया गया, सोमवार, मंगलवार, बुधवार का औसत तापमान 44 दिया गया। किसका? सोमवार, मंगलवार और बुधवार का। तो एक चीज देखो, बार बार क्यों लिखे प्यारे साथियों, सोमवार, मंगलवार, बुधवार का कितना है? 44 डिग्री सेल्सियस। मंगलवार, बुधवार और गुरुवार का कितना है? 41 डिग्री सेल्सियस। यानी कि हम सोमवार को हटाएंगे और उसकी जगह पर गुरुवार को लाएंगे, तो औसत तापमान कम हो रहा है या ज्यादा? कम हो रहा है या ज्यादा? आप देख रहे होंगे साथियों 3 डिग्री सेल्सियस कम हो रहा है। कितना कम हो रहा है? 3। ये 3 जो कम हो रहा है ना साथियों, कितने लोगों में कम हो जाएगा? कितने लोग हैं? 3 लोग। तो 3 लोगों में कम हो जाएगा 3 3, यानी 3 गुणा 3 करेगा प्यारे साथियों, कितने डिग्री सेल्सियस कम हो गया? 9 डिग्री सेल्सियस। मैं ये चीज बोल सकता हूँ क्या कि सोमवार और गुरुवार के तापमान का अंतर 9 डिग्री सेल्सियस है। अब आपने देखा होगा प्यारे साथियों कि सोमवार का तापमान कितना है? 49 डिग्री सेल्सियस। अगर हम गुरुवार को रख रहे हैं सोमवार की जगह पर, तो तापमान कम हो रहा है। कितना कम हो रहा है? 3 डिग्री सेल्सियस। कितने लोगों में? 3 में। तो 9 कम हो जाएगा प्यारे साथियों, यानी कि जो गुरुवार आएगा उसका तापमान 49 से 9 कम होगा, यानी कि 40 डिग्री सेल्सियस सही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, देखिए साथियों, बिल्कुल सेम कैटेगरी का सवाल आपके सामने है और पढ़ के बताइएगा कि इसका जवाब क्या होगा। देख लेते हैं साथियों, रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, यानी कि अभी तक 3 लोग होते थे, अब कितने लोग हो गए साथियों? 4 लोग। रविवार, सोमवार, मंगलवार और बुधवार, इन सभी का औसत कितना दे रखा है साथियों? 31 डिग्री सेल्सियस दे रखा है। कितना दे रखा है? 31। आगे बढ़ते हैं, सोमवार, मंगलवार, बुधवार और गुरुवार। सोमवार, मंगलवार, बुधवार और गुरुवार का औसत तापमान कितना दे रखा है साथियों? 33 डिग्री सेल्सियस। आगे, यदि रविवार और गुरुवार के तापमान का अनुपात 4:5 है, तो आपसे पूछ रहा है प्यारे वालों कि रविवार का तापमान ज्ञात कीजिए। कैसे करेंगे साथियों? सेम कॉन्सेप्ट है प्यारे वालों, यहाँ से हम रविवार को हटा दें, क्योंकि सोमवार, मंगलवार, बुधवार ये तीनों यहाँ पर भी हैं और यहाँ पर भी हैं। केवल और केवल चेंजमेंट जो आएगा साथी, वो गुरुवार के आने से आएगा। ठीक है भैया, तो हम यहाँ से कर क्या रहे हैं? रविवार को हटा रहे हैं और उसकी जगह पर किसको ला रहे हैं साथियों? उसकी जगह पर मैं गुरुवार को ला रहा हूँ। किसको ला रहा हूँ साथियों? गुरुवार को। रविवार को हटाने की वजह से गुरुवार को लाने से तापमान आपका 31 से कितना हो जाता है साथियों? 33 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा हो जाता है। कितना? 33। तो कितना बढ़ जाता है? आप देख पा रहे होंगे साथियों कि 2 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाता है। ये क्या बढ़ रहा है? औसत बढ़ रहा है। औसत बढ़ेगा तो कितने लोग हैं? 4 लोग हैं, तो 4 लोगों में बढ़ेगा प्यारे बाल को, कितना हो जाएगा? 8 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 8 डिग्री सेल्सियस। ये जो आया है ना साथियों 8 डिग्री सेल्सियस, ये सोमवार और गुरुवार के तापमान का अंतर आया साथियों। सोमवार और गुरुवार के तापमान का अंतर। अब मुझे पता कैसे चलेगा साथियों यहाँ पर रविवार का तापमान ज़्यादा है या गुरुवार का ज़्यादा है? तो ये चीज़ मुझे यहाँ से पता चलेगी। ये 31 था, ये 33 हो गया। जैसे ही रविवार को हटाया 33 हो गया, तो कंफर्म हो गया प्यारे बालक
कि गुरुवार का जो तापमान होगा रविवार के तापमान से साथियों ज़्यादा होगा। आगे दे रखा था कि रविवार और गुरुवार के तापमान का जो प्यारे साथियों अनुपात दे रखा है वो 4:5 दे रखा है। कितना दे रखा है? 4:5 दे रखा है। तो इन दोनों के बीच के अंतर कितना प्यारे साथियों? एक। यही एक बराबर किसके हो जाएगा? 8 के। यानी कि इसका साथियों 8 गुना है। आपसे किसका पूछा गया था तापमान? रविवार का पूछा गया था। एक बराबर अगर 8 है प्यारे साथियों, ये रविवार आएगा प्यारे बाबू और ये आएगा आपका गुरुवार। ठीक है साथियों, एक बराबर अगर 8 के है तो 4 बराबर कितना हो जाएगा? इसका 8 गुना, यानी कि 32 डिग्री सेल्सियस। रविवार का तापमान कितना हो गया साथियों? 32 डिग्री सेल्सियस। अगर हमसे गुरुवार का पूछ लेता तो इसका 8 गुना कर देते प्यारे बाबू, कितना हो जाता? 40 डिग्री सेल्सियस। फिलहाल हमसे क्या पूछा गया है? रविवार का तापमान पूछा गया है। किसका? रविवार का। तो रविवार का कितना है? 32 डिग्री सेल्सियस आपका परफेक्ट आंसर है। ठीक है साथियों, ठीक है साथियों, ये वाला सवाल आपके लिए होमवर्क रहेगा और इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा साथियों। सेम उसी कैटेगरी का सवाल है जैसा मैंने अभी करवाया था। रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार का औसत तापमान 41 डिग्री सेल्सियस है। मंगलवार, बुधवार और गुरुवार का औसत तापमान 39 डिग्री सेल्सियस है। यदि रविवार का तापमान गुरुवार के तापमान का 13/11 है तो रविवार का तापमान ज्ञात कीजिए। ऑप्शन आपके सामने है, बताना है। ठीक है साथियों, अगर क्लास अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा। ठीक है साथियों, धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो।